हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटी की हैंड रिटन नोट्स सीरीज की क्लास नंबर 13 और आज का हमारा टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153। मूल संविधान के अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 155 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 156। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 156 के सब क्लोज 1 में है, या अपना पद त्याग सकता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 156 सब क्लोज 2 में है। नोट: भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। उसके बाद है अनुच्छेद 157। राज्यपाल बनने की योग्यताएं। राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं हैं: 35 की उम्र पार कर चुका हो और राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। उसके बाद अगला पॉइंट है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने अपने पद की शपथ लेता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है। उसके बाद है राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। पदावधि के दौरान उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। उसके पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई की सूचना उसे 2 मास पूर्व देनी पड़ेगी। उसके बाद है राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य। राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 165। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, यानी कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, जिनका संबंध कला, समाज सेवा आदि से रहता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 171 सब क्लोज 5 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 175। विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान एवं भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। नेक्स्ट अनुच्छेद 176। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। उसके बाद है विधायी अधिकार। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 333। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 200। राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के विधेयकों को राज्यपाल ही अनुमति प्रदान करता है। उसके बाद है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213।
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसके बाद है वित्तीय अधिकार। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद है न्यायिक अधिकार। अनुच्छेद 161 में, यानी कि न्यायिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल की समाधान करने की शक्ति। राष्ट्रपति को मृत्युदंड में समाधान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी कि कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में समाधान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।